नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल ग्राम सेवक में। आज हम बात करेंगे सीएससी डिजिटल सेवा केंद्र से यूपी लेबर कार्ड कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से दोस्तों मैं पहले आपको गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ गूगल पे आते हैं। गूगल पे हमें uplmis.in वेबसाइट पे जाना है और नीचे यहाँ दिया हुआ है CSC लॉगिन पे जाके हमें क्लिक करना है। मैंने अपना आईडी पासवर्ड सेव कर रखा है, इसलिए मेरा यहाँ डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। अगर आपका CSC पासवर्ड लॉगिन नहीं है तो आपको वहाँ से पहले CSC पासवर्ड लॉगिन करने के लिए मांगेगा। तो इस पोर्टल पे हम आ जाते हैं। इस पे आने के बाद हमें श्रमिक पंजीकरण पे क्लिक करना है। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो श्रमिक है उसका यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के लिए हम मोबाइल नंबर डालेंगे। तो दोस्तों हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर हमने डाल लिया है और OTP भेजे पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों OTP हमारी तरह यहाँ से चला गया है। अब जो मोबाइल हमारे श्रमिक के मोबाइल पे OTP आ गया वो OTP हम डाल लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने OTP डाल लिया है। OTP डालने के बाद प्रमाणित पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रमाणित पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फॉर्म खुल के आता है। यहाँ पे हमें आधार वेरिफिकेशन कराना है। तो आधार वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले हमें अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट। जिला सेलेक्ट करने के बाद हमें श्रमिक का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। श्रमिक का आधार नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। श्रमिक का आधार नंबर डालने के बाद ये वेरिफिकेशन होगा। यहाँ फिर श्रमिक का नाम डालना है। श्रमिक का नाम डालने के बाद हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम टैब बटन दबाते हैं तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर हम पिता का नाम डालेंगे। तो श्रमिक के पिता का नाम हम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद फिर से हम टैब बटन दाबेंगे तो उसका हिंदी में नाम अपने आप आ जाएगा। फिर हम लिंक चुनेंगे, श्रमिक का लिंक क्या है। फिर हम यहाँ पे श्रमिक की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। श्रमिक की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ घोषणा जो दिया है इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आधार सत्यापन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हम इस फॉर्म पे आ गए हैं। ये पुराने वाले फॉर्म से थोड़ा अलग है। इस फॉर्म को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है जिसे हम एक एक करके भरेंगे। सबसे पहला इसका पार्ट जो है बेसिक डिटेल है, जिसमें हमारा आधार नंबर, नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम इसमें डालते हैं। यहाँ माताजी का नाम डालते हैं। यहाँ उनका कार्य सिलेक्ट कर लेते हैं, वो क्या कार्य करते हैं। यहाँ कार्य सिलेक्ट करने के बाद उनकी वैवाहिक स्थिति डाल लेते हैं, वो विवाहित है या अविवाहित है। तो यहाँ हम विवाहित स्थिति डाल लेते हैं। विवाहित स्थिति डालने के बाद आप नीचे देखते हैं, यहाँ नीचे हम फिर ये देखते हैं यहाँ हम डाल देते हैं उन्होंने साल में कितने दिन काम किया है। और इस डिटेल को हम सेव डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ उनकी जाति भी डाल देते हैं।
सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव डिटेल करते हैं तो हमारा ये वाला जो डिटेल है, बेसिक डिटेल, वो सेव हो जाती है। उसके बाद हमारी जो आती है अगली डिटेल, वो आती है पत्र व्यवहार एड्रेस की। तो हम यहाँ से उनका जनपद सुन लेते हैं जिला। उसके बाद उनकी तहसील क्या है वो तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि वो शहर में रहते हैं या गांव में। तो हम यहाँ विकास खंड सेलेक्ट करते हैं, वो हम गांव में रहते हैं वो। यहाँ से उनका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद उनका कौन सा गांव है वो गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। गांव सेलेक्ट करने के बाद उनका पिन कोड क्या है, पिन कोड सेलेक्ट डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, उनकी पोस्ट क्या है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद उनका थाना, फिर उनका एड्रेस, अगर मकान नंबर है तो मकान नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे आता है आवेदन का स्थायी पता क्या है, जहाँ वो रहता है और वो उसका स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे और ऑटोमेटिक सारा फिल हो जाएगा। और इस एड्रेस को हम फिर से सेव डिटेल पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो हमारी ये डिटेल सारी सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद अब हम उसकी फैमिली डिटेल डालेंगे, उसकी नॉमिनी कौन है वो नॉमिनी डिटेल डालेंगे। तो दोस्तों हम फैमिली डिटेल डाल लेते हैं। फैमिली डिटेल में उसकी फैमिली का नॉमिनी बना लेते हैं। उनसे संबंध क्या है, दोस्तों हमने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल और उनकी फैमिली डिटेल भर ली है। फैमिली डिटेल भरने के बाद यहाँ जो फैमिली डिटेल दी है उसे जोड़ों पे क्लिक करेंगे। जोड़ों पे क्लिक करने के बाद और अगर कोई और मेंबर हैं तो उन्हें भी हम यहाँ उनकी डिटेल डाल करके जोड़ लेंगे। हमारे पास उनकी फैमिली मेम्बर सिर्फ इन्हीं की डिटेल है तो इसे सेव कर लेंगे और इस पार्ट को भी हम सेव कर देंगे। तो हमारे अब तक 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथा पार्ट है बैंक अकाउंट और डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डिटेल डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने बैंक अकाउंट डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करने के बाद हम सेव डिटेल पे फिर से क्लिक करेंगे। तो हमारी बैंक डिटेल, नॉमिनी डिटेल और फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल सारी चारों डिटेलें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा लास्ट और फाइनल 5वीं डिटेल बची है पंजीकरण शुल्क विवरण की। अब यहाँ पे हमें ये सारे चेक बॉक्स पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फाइनल सेव करना है। फाइनल सेव जैसे ही हम करेंगे तो हमारा अब इस जो भी फॉर्म है उस फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चेंज इसके लिए अब हम क्लिक कर लेते हैं और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे अब हमें CSC वॉलेट से पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद ही कुछ दिन में हमारा ये लेबर कार्ड बन के आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कोई नई जानकारी लेकर के। तो दोस्तों आज को हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।